नमस्कार। मैं यहाँ पे पंडित संतोष भारद्वाज जी से मिलने आया हूँ, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। और पंडित जी से बात करके मुझे जो पता चला है कि मेरी हृदय रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और सूर्य रेखा में जो दोष का पता चला है, अथवा उसके साथ साथ जो मुझे पितृदोष का कठिनाई का राहु और शनि का भी कठिनाई फेस करनी पड़ रही है, जिसके कारण मैं अपने कार्य में कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ और मेरा कार्य नहीं बन पाते हैं। तो गुरुजी से अनुरोध है कि कृपया इन कठिनाइयों का उपाय बताएं, समाधान बताएं। अब आप मैं बोलूँगा और आप इसको मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट फॉर अ मिनट। आपने होल्ड कर दिया उसे? नहीं कुछ नहीं किया, मैं उसको चलने दे रहा हूँ। वो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आई एम रेडी नाउ। मैंने इनकी सबसे पहले हृदय रेखा को देखा। हृदय रेखा के ऊपर एक चेन बनी हुई है, दीप, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये माला जैसे मनके हैं, इस तरह की एक चेन बनी हुई है। यह हृदय रेखा का दोष है, पितृ दोष भी है ये। फिर मैंने इनकी मस्तिष्क रेखा में 2 दोष देखे। पहला दोष ये है कि मस्तिष्क रेखा जो है वो स्मूथ नहीं है, कहीं कटी हुई है, कहीं ट्रायंगल्स बने हुए हैं। आगे चला तो वो स्लोपी है, इट गोज टू मून, चंद्रमा पे जा रही है। अच्छाई ये है कि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिली हुई है, अच्छाई ये है। अब मैं आया जीवन रेखा पे। जीवन रेखा मैंने देखा, यहाँ भी आइलैंड मौजूद है, द्वीप मौजूद है। हम हिंदी में जौ बोलते हैं, जौ की आकृति जौ की आकृति मौजूद है। इसके बाद मैंने आपकी जो भाग्य रेखा है उसका परीक्षण किया और मैंने ये देखा कि 32 साल में परेशानी आई, 35 साल में परेशानी आई और अभी तो आप परेशानी से गुजर रहे हो। हालांकि मैं जानता हूँ कोरोना जो है ना, वो इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है, ये भाग्य दोष है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि कर्म करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं, जो ग्राहक 10,000 देता था पहले, अगर वो 5,000 में देता है तो उसका काम कर दो। पर काम में कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी आप काम करें पूरी लगन, मेहनत, ईमानदारी से करें। अब मैं आता हूं आपके सूर्य रेखा पे। सूर्य रेखा तो बनी तो वही है, परंतु कई जगह कटी हुई है। अब आप हाथ आगे कर रहे हो तो मैं आपके हाथ को ही कवर कर रहा हूं। कीप इट ओवर द टेबल। पहली बात तो आप ये अंगूठियां निकाल देना। ये आपकी जो लाइफ लाइन है, इसमें कट्स हैं ढेर सारे, आइलैंड भी मौजूद है यहाँ पर। ये आपकी जो लाइन ऑफ हेड है, स्लोपी है, ये पहुंच गई चंद्र क्षेत्र के ऊपर। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन करना कि मैं मोदी की जगह ले लूँ, मैं बहुत बड़ी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी बना लूँ, समझते हो? हम इसको कहते हैं कि बहुत दूर की सोचना। अब आपकी भाग्य रेखा देख रहा हूँ, भाग्य रेखा। एक तो ये भाग्य रेखा आपकी पास्ट लाइफ को शो कर रही है, परंतु ये जो टुकड़ा बना हुआ है, ये जो टुकड़ा है, ये शो करता है कि आप अपनी मेहनत से भी जीवन में कमाओगे, खाओगे, तरक्की करोगे। और ये 32 साल तक तो बहुत स्मूथ थी लाइन ये। फिर यहाँ से 32 के बाद 35 तक लाइन टूट गई, 35 के बाद भी लाइन टूटी हुई है, 37, 38, 39 तक टूटी। अब आप हो रहे हो 42 साल के, 42 साल तक भी लाइन टूटी हुई है। बट यहाँ ये लाइन अब ये स्मूथ हो गई है। जब आप मेरे पास जब आए हो, जब आपका अच्छा वक्त आया है, ये ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है जो आप मेरे पास आए हो। तो हमने
जीवन रेखा देखी, भाग्य रेखा देखी, मत्स्य रेखा देखी, हृदय रेखा देखी। अभी हम सूर्य रेखा को देख रहे हैं। आप देखिए सूर्य रेखा जो है दो दो बनी हुई है, मगर इसमें कट्स हैं। अब यहाँ एक लाइन आपके हाथ में है, मैं इसको कहता हूँ स्पेशल लक लाइन, विशिष्ट भाग्य रेखा। ये रेखा उन आदमियों के हाथ में बनती है जो जीवन में संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बाद कमाते हैं। इस रेखा में कमी क्या है? पहली कमी क्या है कि मेहनत तो करोगे आप और उसका क्रेडिट लेगा दूसरा आदमी। दूसरी कमी क्या है? आप जो मेहनत करोगे 100 रुपीज मिलने चाहिए आपको, मिलते हैं आपको 30 रुपए। तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या है? गलती दूसरा करता, मार आप खाते हो। इस रेखा में दोष है, मगर इसके बावजूद, इन सारे दोषों के बावजूद ये जो रेखा है ये आपकी जीवन की सारी कमियों को दूर कर देगी। आज आप 42 साल के हो गए हैं, 42 साल के लेके 50वीं साल तक आपको एक अच्छे समय का अनुभव होगा। आप अच्छी तरह से कमाएंगे, खाएंगे। अब यहाँ पर जो मूल दोष है वो है शनि का दोष। अब मैं आपको इस शनि के दोष को, इसका निवारण करने का एक संक्षेप में उपाय बता रहा हूँ। आप उसको गौर से सुने और उसको अमल में लाएं। आपके घर के नज़दीक जो भी पीपल का पेड़ हो, ऐसा हो कि वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, निर्जन भी ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, आप वहाँ जाइए। अपने साथ कच्चा सूत या कलावा लेके जाइए। पापा मम्मी भाई जो भी जाना चाहें जा सकते हैं साथ में। कलावा या सूत को आप पीपल के पेड़ पर बांध दीजिए, चारों तो घुमा दीजिए, लपेटे लगाइए आप। 9 पर्याप्त होते हैं, मगर जो सूत बचे उसको आप वहीं पर बांध दें। एक गट्टी बचती है, काला धागा भी लेके जा सकते हैं आप, उसको बांध दें वहाँ। पीपल है भगवान विष्णु के रूप। भगवान विष्णु कौन है? पालनहार। अब अगर हमें परेशानी आ रही है तो हम तुम्हारी शरण में आ गए। शनि की परेशानी आई है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। अब आप जा रहे हैं वहाँ पर शनि की पूजा के लिए, तो एक ड्रेस कोड लागू हो जाता है। आप ब्लू कलर के कपड़े, एनी शेड, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, पीकॉक ब्लू, एनी कलर। इसके साथ में यू कैन बियर ब्लैक कलर क्लॉथ्स एज वेल। मॉडर्न डे जीन्स यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। टी शर्ट यू कैन यूज, नो प्रॉब्लम। नाउ यू आर देयर, आप पहुंच गए। 1 चम्मच काले उड़द या 1 चम्मच तिल, काले तिल, आप वहां जाके अर्पित कर दें। आपने जो शाम को पूजा की थी, शनि आराधना की थी, भगवान की पूजा पाठ किया था, उसमें आपने लोटा रखा था सामने अपने। उस लोटे को जब पूजा कर रहे थे तो लोटे की दिशा 3 होती हैं। रात को तो हम एक ही दिशा में रखते हैं, या तो उत्तर पूर्व ले लें या फिर हम उत्तर दिशा ले लें। सुबह पूजा करेंगे तो हम ईस्ट, पूर्व दिशा को लेंगे। अब आप जो पूजा कर रहे हैं, क्योंकि दिन निकलने वाला है, आप वहां जो गए आधे घंटे पहले आप जा रहे हैं, आधे पौने घंटे पहले दिन निकलने वाला हो, आप वहां पहुंच गए। आप उस जल को चढ़ाइए, जो आपने लोटे में जल लिया था ना, वो भगवान सूर्य को, भगवान विष्णु को, शनिदेव को वो आप जल ऑफर कर दें। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने कलावा बांध दिया, कच्चा सूत, काला सूत बांध दिया आपने काले उड़द जो थे वो अर्पित कर दिए, या काले उड़द या काले तिल वो आपने अर्पित कर दिए। अब आपको, जैसा आपने बताया कि मेरे पास घोड़े की नाल है, या अंगूठी बनवाई है उसकी, आप 1-1.5 फुट का गड्ढा पहले, एक दिन पहले खोदाइए, उसमें इनको दबा दो। इनको दबाने के बाद में आप उसे ढंग से भर दो, तर्पण कर दो, जल चढ़ा दो उसके अंदर, मिट्टी बैठ जाएगी आराम से। पानी आप लेके गए हो पूजा के बाद में, फूल भी लेके जाना, एक आध फल भी ले जाना, ये भी चीज़ वहाँ चढ़ा दो। मम्मी साथ जाए वो चढ़ा दे, पापा जाए वो साथ चढ़ा दे, भैया जाए, हाँ, एनी ऑफ देम कैन डू दिस। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट, आपने ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः, आप रुद्राक्ष की माला लेके गए हैं, आप वहाँ पर
ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः। सुमेरु आ गया, माने 108 पूरे हो गए, 9 नहीं करेंगे। आपने जाप पूरा कर दिया। अब आप, ये आपकी अंजलि है, इसमें आप दिया रखिए। दिया लेके जाना मिट्टी का जो दिया लेके जाएंगे उसके साथ सरसों का तेल लेके जाइए। उतना तेल लेके जाइए जितना कि उस दिए में आ सके। बत्ती पहले से भिगो कर रखनी है एडवांस में। अब आपने दिया लिया, दिए में बत्ती लगाई। बत्ती लगाने के बाद क्या किया आपने, दिए को जलाया। और दिया जलाने के बाद में जो मैंने आपको बताया, ओम शनेश्वराय नमो नमः, ओम शनेश्वराय नमः, एक जी बोले, नमो नमः या नमः, any of the two. Now you move the hand like this. It will go up and it will take rounds over the head. It will take round over the head. और ये जो तेल है ये छलकना नहीं चाहिए, दिया जलते रहना चाहिए। जब बहुत तेज हवा चल रही हो, आंधी चल रही हो तब नहीं जाना, बरसात हो तब नहीं जाना। मौसम खुला हो, हवा शांत हो, दिन अच्छा हो, मूड सही हो, आप प्रसन्न चित्त जाइए। खा पी के नहीं जाना। चाय पी सकते हो पर चाय भी नहीं पी के जाओ तो ज़्यादा बेटर है। जब वो 108 बार पूरी हो जाए गिनती, अब आप दिए को पीपल की जड़ में भगवान विष्णु को, शनिदेव को ऑफर कर दें। उससे पहले आप 10 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 11 रुपये कम्बिनेशन बना के, 21 रुपये कम्बिनेशन बना के, 51 रुपये कम्बिनेशन बना के उस दीवे के नीचे रख दें। जो भी आदमी वहाँ गुजरेगा, ले जाना चाहेगा, ले जाएगा। आप भूल जाइए कि मैंने कुछ दिया था। इसके बाद आप साष्टांग प्रणाम करेंगे भगवान विष्णु को, शनिदेव को। आपको तो दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। लेट के पीपल के सामने आप जाएं, मम्मी जाएं, भाई जाएं, जो भी आते हैं, पापा जाएं, वो करें इसको। उसके बाद आप पीपल की परिक्रमा करिए 9 बार क्लॉकवाइज, लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। और फिर वहां से बगल उल्टा मुड़ के देखे, आप अपने घर की तरफ आ जाएं। आप इसको प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं प्रक्रिया। कितनी बार करना चाहिए? हर शनिवार को। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भागवत गीता का श्लोक मैंने आपको बताया। मेरे ब्लॉग पे, संतोषी पाठशाला पे मौजूद है, मेरी हर राइटिंग में मौजूद है। तो आप जो है कर्म करिए, आप डरो मत, हताश मत हो, निराश मत हो, डरो मत, कर्म करो। और ये तो परिस्थिति बार बार आएगी भाई, ये पहला जन्म थोड़ी हुआ है, हमारे खरबों जन्म हो चुके हैं पहले। अगर थोड़ा अंश भी बच गया है ना पहले किसी जन्म का, उसका फल यहां भुगतना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अब जब फल भुगतना ही है तो रोके काय को भुगते, काय का शोक मनाना। बी हैप्पी, बी चीयरफुल, मालिक ये तो प्रसाद है तेरा। बस इतना कर दे कि अगले किसी जन्म में मैंने जो गलती की हैं, अनाचार किए, पापाचार किए, अत्याचार किए, अन्याय किया, लोगों के साथ अपराध किए, पाप किए, दोबारा मेरे से ना हो प्रभु, इतनी कृपा कर देंगे। घर लौटो, डरो मत, तुम्हें परेशानी आएगी जिंदगी में। एक टाइम ऐसा आएगा तुम बहुत ज्यादा निराश होगे, तुम आत्महत्या करने की सोचोगे, मत करना। उस वक्त मुझे याद करना। मंत्र है ओम गुं गुरुभ्यो नमः। मंत्र को जपने के बाद जैसे ही मैं तुम्हारे दिमाग में आऊं, यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ भगवान शिव। वो सबके गुरु हैं। परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाला एकमात्र व्यक्ति जो पृथ्वी पर मौजूद है वो भगवान शिव हैं। वो भी थोड़ा थोड़ा ही जानते, पूर्ण नहीं जानते। ब्रह्म को जानना कोई हंसी खेल नहीं है, परब्रह्म परमेश्वर को जानना हंसी खेल नहीं है। आप उसे जानना चाह रहे हो, जान जाओगे नो डाउट, परंतु ना जाने कितने जन्म लगेंगे। मुझे अपने पिछले कई जन्मों का आभास है। मैं अमेरिका गया, मैंने वहाँ भी बहुत कुछ देखा, मैं पहचान गया उसको। वृंदावन गया, वहाँ पहचान गया। ऑस्ट्रेलिया गया, वो पहचान गया। मैं बद्रीनाथ गया, मैं वहाँ पहचान गया। आई रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स। और एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ने मेरी कुंडली बनाई थी, कुछ कहा था उन्होंने, वो सत्य हो रहा है।
मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, लिखना पढ़ना, ईश्वर की आराधना, मुझे ऐसा लगता है वो खुद ही करवा रहा है। मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं ईश्वर को याद कर रहा हूं तो वो मालिक, वो परमात्मा, वो भी मुझे याद कर रहा है। बेटे मैं इतना ही कहूंगा तुमसे, बस फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।